काली, डरावनी रात, शमशान की खामोशी और बादलों की गड़गड़ाहट। महाराज विक्रमादित्य अपनी तलवार ताने उस मुर्दे को पेड़ से उतारकर अपने कंधे पर लाद लेते हैं और मौन होकर चलने लगते हैं। तभी कंधे पर बैठा हुआ बेताल अपनी डरावनी हंसी हंसता है और राजा के कान में फुसफुसाता है, राजन, रास्ता लंबा है और यह रात बहुत भयानक है। तेरा सफर आसानी से कट जाए इसलिए मैं तुझे एक कहानी सुनाता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। अगर तूने कहानी के बीच में या अंत में अपना मुंह खोला तो मैं उड़कर वापस उसी पेड़ पर जा लटकूंगा। तो सुन मेरी पहली कहानी, पद्मावती। बात उन दिनों की है जब बनारस में राजा प्रताप मुकुट का राज था। उनका बेटा राजकुमार वज्र मुकुट और उसका सबसे अक्लमंद दोस्त बुद्धि शरीर एक दिन जंगल में शिकार खेलने गए। वहां एक सुंदर तालाब के किनारे राजकुमार ने एक बेहद खूबसूरत लड़की को देखा। वह देखने में किसी राजकुमारी जैसी लग रही थी। राजकुमार उसे देखते ही अपना दिल हार बैठा। मजे की बात यह थी कि उन दोनों के बीच एक भी शब्द नहीं बोला गया। जाते जाते उस लड़की ने राजकुमार को देखकर कुछ अजीब इशारे किए। उसने एक कमल का फूल अपने कान पर लगाया, फिर उसने अपने दांतों को थोड़ा सा खुरचा, फिर कमल का फूल अपने सिर पर रखा और अपना हाथ अपने दिल पर। राजकुमार का तो सिर चकरा गया। उसे लगा लड़की पागल है, लेकिन उसका दोस्त मुस्कुरा रहा था। वह समझ गया था कि यह कोई पहेली है। घर लौटकर राजकुमार बहुत उदास था। उसे लगा कि वह लड़की अब कभी नहीं मिलेगी। तब दोस्त ने राज खोला। उसने कहा, अरे मित्र, उदास क्यों हो? उसने तो इशारों में अपना पूरा पता बता दिया है। ध्यान से सुनो। उसने कान पर फूल रखा, मतलब वह कर्णोत्पल देश की रहने वाली है। उसने दांत खुरचे, इसका मतलब है कि वह वहां के मशहूर दंत वैद्य की बेटी है। उसने सिर पर फूल रखा, मतलब उसका नाम पद्मावती है। और दिल पर हाथ रखकर उसने बताया कि उसका दिल अब तुम्हारा हो चुका है। राजकुमार की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अगले ही दिन दोनों दोस्त तैयार होकर कर्णोत्पल देश के लिए निकल पड़े। वहां पहुंचकर उन्होंने दंत वैद्य का घर ढूंढ लिया। वहां पास में ही दंत वैद्य की पुरानी धाय मां एक बुढ़िया रहती थी। राजकुमार और दोस्त ने उसी के घर डेरा जमाया। राजकुमार ने बुढ़िया को खुश किया और कहा, मां, तुम पद्मावती के पास जाओ और कहना कि तालाब वाला राजकुमार आ गया है। बुढ़िया खुश होकर गई, लेकिन वहां एक तमाशा हुआ। संदेश सुनते ही पद्मावती ने बुढ़िया को गालियां दी और कपूर लगे अपने दोनों हाथों से उसके गालों पर तमाचे मारे। बुढ़िया रोती हुई वापस आई। राजकुमार फिर निराश हो गया, लेकिन दोस्त ने कहा, घबराओ मत, ये थप्पड़ नहीं, इशारा है। कपूर का मतलब है चांदनी। वो कह रही है कि अभी चांदनी दांतें हैं, रोशनी में पकड़े जाओगे। अंधेरी दांतों का इंतजार करो। 10 दिन इंतजार करने के बाद दोस्त ने बुढ़िया को फिर भेजा। इस बार पद्मावती ने बुढ़िया की बात सुनी, लेकिन जवाब में लाल रंग लगी अपनी 3 उंगलियों से बुढ़िया पर वार किया। बुढ़िया ने आकर शिकायत की। दोस्त ने फिर पहेली सुलझाई। मित्र, अब वह कह रही है कि तबीयत ठीक नहीं है, मासिक धर्म है, इसलिए 3 दिन और इंतजार करो। 3 दिन बाद बुढ़िया फिर गई। इस बार पद्मावती ने उसका स्वागत किया और कहा, तुम्हें मैं इस रस्सियों वाली सीढ़ी से खिड़की से नीचे उतार देती हूं। इसी रास्ते से राजकुमार को ऊपर आने को कहना। राजकुमार रात को रस्सी के सहारे महल में गया। दोनों ने गंधर्व विवाह, प्रेम विवाह कर लिया। कुछ दिन वहीं छुपकर रहने के बाद राजकुमार ने बातों बातों में अपनी पत्नी को बता दिया कि तुम्हारे सारे इशारे मेरे उस दोस्त ने समझे थे। ये सुनते ही पद्मावती डर गईं। उसने सोचा, ये दोस्त तो बहुत शातिर है, ये मेरे पति को कभी भी मुझसे दूर ले जा सकता है, इसका मरना जरूरी है। उसने तुरंत राजकुमार के हाथों अपने उस दोस्त के लिए जहरीले पकवान भेजे। लेकिन दोस्त तो दोस्त था,
उसने खाना देखते ही समझ लिया कि कुछ गड़बड़ है। उसने एक पकवान कुत्ते को खिलाया और कुत्ता तड़प कर मर गया। दोस्त समझ गया कि अब जान बचानी है तो भागना होगा। दोस्त ने राजकुमार को सारी सच्चाई बताई और कहा, मित्र, वह मुझे मारना चाहती थी। अब हमें यहां से भागना होगा, लेकिन एक योजना के साथ। उसने कहा, आज रात तुम पद्मावती को खूब शराब पिलाना। जब वह बेहोश हो जाए तो एक लोहे का त्रिशूल गर्म करके उसकी जांग पर गहरा दाग लगा देना। फिर उसके गहने चुराकर यहां भाग आना। राजकुमार ने भारी मन से दोस्त की बात मानी। उसने अपनी सोती हुई पत्नी को दागा, गहने लिए और रातों रात दोस्त के पास आ गया। अगले दिन सुबह दोस्त बन गया साधु और राजकुमार बन गया उसका चेला। योजना के मुताबिक राजकुमार बाजार में वो चोरी का हार बेचने गया और जानबूझकर पकड़ा गया। नगर रक्षक उसे पकड़कर राजा कर्णोत्पल के पास ले गए। राजा ने हार पहचान लिया, क्योंकि वह हार राजा ने ही दंत वैद्य की बेटी को तोहफे में दिया था। तभी वहां साधु बना दोस्त पहुंच गया। उसने राजा से एक झूठी कहानी सुनाई। राजन, मैं शमशान में तपस्या कर रहा था। वहां रात को एक डाकिनी आई। वह एक राजकुमार को मारकर उसका कलेजा खा रही थी, तो मैंने उसकी जांघ पर त्रिशूल से दाग दिया और यह हार छीन लिया। राजा यह सुनकर सन्न रह गया। उसने तुरंत बुढ़िया को भेजकर दंत वैद्य की बेटी की जांच करवाई। बुढ़िया ने आकर बताया कि महाराज, पद्मावती की जांघ पर जलने का ताजा निशान है। वस्तुतः चतुर बुद्धि शरीर ने यह पूरी योजना इसलिए बनाई थी क्योंकि उसे ज्ञात हो गया था कि राजा का अपना छोटा पुत्र हाल ही में मरा था। वह जानता था कि पुत्र शोक में डूबा राजा राजकुमारों को मारने वाली योगिनी की कहानी पर तुरंत विश्वास कर लेगा। यह प्रमाण मिलते ही राजा को पक्का यकीन हो गया कि दंत वैद्य की बेटी ही वह मायाविनी है जो श्मशान में राजकुमारों की बलि चढ़ाती है। अत्यधिक क्रोध और शोक के वेग में राजा ने अपना विवेक खो दिया और हुक्म दिया, इस पापिनी को अभी के अभी नग्न करके जंगल में फिकवा दो। सिपाहियों ने उसे जंगल में छोड़ दिया। वहां राजकुमार और उसके दोस्त ने उसे बचाया, कपड़े दिए और अपने राज्य ले आए। वहां सब सुख से रहने लगे। कहानी खत्म कर बेताल ने राजा विक्रमादित्य से पूछा, राजन, अब सच सच बता, इस पूरी कहानी में पाप का भागी कौन है? वो दोस्त जिसने ये साजिश रची, वो राजकुमार जिसने पत्नी को धोखा दिया, वो पद्मावती जिसने जहर दिया, या वो राजा कर्णोत्पल जिसने पद्मावती को देश से निकाल दिया? याद रखना राजन, अगर जानते हुए भी जवाब नहीं दिया तो तुम्हारे सिर के टुकड़े हो जाएंगे। राजा विक्रमादित्य ने शांत भाव से जवाब दिया, हे बेताल, इस कहानी में असली पापी केवल राजा कर्णोत्पल है। वो कैसे? बेताल ने पूछा। विक्रमादित्य ने समझाया, देखो, दोस्त ने जो किया अपने स्वामी राजकुमार की जान बचाने के लिए किया। राजकुमार ने दोस्त के कहने पर अपनी जान बचाने के लिए किया। पद्मावती ने जो जहर दिया वह अपने प्यार को सुरक्षित रखने के लिए दिया। ये तीनों अपने स्वार्थ या डर की वजह से मजबूर थे, लेकिन राजा कर्णोत्पल का धर्म था न्याय करना। एक राजा का काम होता है जासूसों से पूरी सच्चाई पता करना। उसने बिना पूरी जांच किए, बिना नीति शास्त्र का विचार किए, केवल एक साधु के कहने पर अपनी प्रजा, जिसे वह बेटी समान मानता था, को इतना भयानक दंड दे दिया। उसने राजा होने का फर्ज नहीं निभाया, इसलिए वही सबसे बड़ा पापी है। राजा का यह सटीक और न्यायपूर्ण उत्तर सुनकर बेताल बहुत प्रसन्न हुआ। उसने कहा, साधु राजन, साधु, तुम्हारा न्याय बिल्कुल सत्य है। जिस राजा के पास सत्य और असत्य परखने की दृष्टि न हो और जो बिना विचारे दंड दे, वह राजा कहलाने योग्य नहीं। कर्णोत्पल ही असली अपराधी था। लेकिन जैसे ही राजा के मुंह से यह उत्तर निकला, उनकी चुप्पी की शर्त टूट गई। शर्त के अनुसार
बेताल जोर से ठहाका मारकर हंसा और पलक झपकते ही राजा विक्रमादित्य की गर्दन से छूटकर अंधेरे आकाश में उड़ गया और वापस शमशान में उसी पेड़ पर जा लटका। राजा विक्रमादित्य तनिक भी निराश नहीं हुए। उन्होंने अपनी तलवार कसकर पकड़ी और दृढ़ निश्चय के साथ वापस उस हठी बेताल को लाने के लिए शमशान की ओर चल पड़े। इस तरह बेताल पच्चीसी की पहली कहानी का अंत हुआ। राजा की बुद्धिमानी ने पहेली तो सुलझा दी, लेकिन बेताल अपनी शर्त पर कायम रहा और वापस पेड़ पर जा पहुंचा। राजा विक्रमादित्य का संघर्ष जारी है।